सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो, वेलकम क्लास 10। हाउ आर यू बच्चों? मैं अनूप कुमार मिश्रा, आप सब मुझे जानते हैं और आज मैं आपसे दो चार बातें करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आज का सेशन आपके नाम रहेगा। तो थोड़ी देर का सेशन है, इसको आप थोड़ा सा सैनिटाइज होकर के इस सेशन को सुने। बच्चों, आपकी क्लास शुरू हो गए हैं और 2 अप्रैल से प्रॉपर वे में आपके क्लासेस शुरू होंगे। तो अभी आप लोग कुछ कम बच्चे आ रहे हैं। मैं सारे बच्चों से कहता हूँ कि वो 2 अप्रैल से अपने फुल फ्लेज क्लासेस अटेंड करें और क्लासेस मिस ना करें, क्योंकि आपके पर डे के फोटोग्राफ्स सेंड किए जा रहे हैं, वीडियो सेंड किए जा रहे हैं। अगर आप क्लासेस मिस करेंगे तो इसके चार्जेस आपको झेलने पड़ जाएंगे, जो कि ठीक नहीं है। जो फी निर्धारित है आप वही दें, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस अपनी लापरवाही के कारण ना दें, क्योंकि अगर आप स्कूल मिस करेंगे, 2 से 3 दिन मिस करेंगे तो फिर आपको उसका मेडिकल देना पड़ेगा MBBS डॉक्टर से बनवा करके, उसमें भी बहुत खर्चा होते हैं। और अननेसेसरी ये सब चीज़ें ना करें। आपका फाइनल बोर्ड है तो बच्चों आपको जुट जाना है, बहुत कमर कस लेनी है और अपना टारगेट अचीव करना है कि 90+, यही आपका टारगेट होना चाहिए कि क्लास 10th में 90+ आपके मार्क्स हो। बहुत अच्छा आपका सिलेबस है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। Incoming voice call from Vinod Yadav. तो बच्चों, मेरा आपसे ये कहना है कि आप प्रॉपर वे में अपने क्लास अटेंड करें। NCERT की बुक्स आपकी चल रही हैं, तो NCERT की बुक्स आप मंगा लीजिए, ऑनलाइन परचेस कर लीजिए, या सेकेंड हैंड मिल जाए तो सेकेंड हैंड ले लीजिए। अगर कोई लखनऊ जा रहा हो तो आप लखनऊ से अमीनाबाद मार्केट में जो बुक मार्ट है वहाँ आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। और कोशिश कीजिएगा कि मैथ्स की बुक जो है वो आप RS अग्रवाल की ले लें, जिसमें कि काफ़ी एक्सरसाइज होगी, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी NCERT तो सिलेबस आपका चलना ही चलना है। तो बच्चों, मेरा आपसे फिर से ही कहना है कि आप 2 अप्रैल से प्रॉपर वे में अपने क्लास अटेंड करें। आपका एक दिन भी एब्सेंट आपके ऊपर चार्जेस लग जाएंगे और वो आपको फिर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको देने ही पड़ेंगे। सेकेंडली ये है कि 80% आपका जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी है। जितने भी दिन स्कूल खुलेंगे उसमें 80% आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो आप किसी भी स्थिति में 2 अप्रैल से अपने क्लासेस को मिस ना करें और मेहनत से पढ़ें। 90+ का टारगेट लेकर के आपको चलना है। चलिए, आज जो सेशन में बात होनी थी कि मैथ्स का सिलेबस किस तरीके से अर्ली आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो आपका चैनल टीचर्स टच, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समय समय पे आपको इस पर बहुत अच्छे वीडियोस एक्सप्लेनेशंस मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने सेशन की बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा मैथ्स का सिलेबस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा पूरे ईयर में। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख भी सकते हैं, क्लास 10 मैथ्स टीचर्स टच आपका खूबसूरत सा चैनल है। तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, मेरा बार बार आपसे कहना है, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पर मिलने वाली हैं। तो बच्चों, ये आपका सिलेबस जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, यही आपको इस तरीके से पढ़ाई होनी है। अप्रैल से 15 मई तक, यानी 2 अप्रैल, ध्यान रखिएगा इस चीज को, प्रॉपर वे में क्लास शुरू होंगे। तो अप्रैल से 15 मई तक आपके मैथ्स के ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इसके बाद आप चले जाएंगे फर्स्ट क्वार्टरली में। बच्चों, क्वार्टरली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके मार्क्स आपके बोर्ड को जाने हैं और इसका जो सम होगा लास्ट में उसका आपको कुछ परसेंटेज भी मिलना है। तो इसलिए लापरवाही कतई नहीं करेंगे, बहुत फुल फ्लेज वे में आपको स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है। सारी मस्ती बंद कर दीजिए, बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए। तीनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं। क्लास 10 आपका बहुत इजी है, आप कतई घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है, 9 से कई गुना ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए फिर जुलाई से सितंबर, देखिए 2 महीने का टाइम आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। जुलाई से सितंबर यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको पढ़ना है ट्रायंगल और सर्कल। ये देखिए केवल 2 चैप्टर मैंने रखे हैं, आप समझ गए होंगे। क्लास 10 में यही 2 चैप्टर हैं जो बच्चों को थोड़ा सा ट्विस्टेड लगते हैं, थोड़ा सा टिपिकल लगते हैं। तो इसीलिए 2 महीने में केवल 2 चैप्टर हम लोगों ने रखे हैं कि आप 2 महीने में 2 चैप्टर ही पढ़ेंगे, बहुत भली भांति समझ करके पढ़ेंगे ट्रायंगल और सर्कल, और उसके बाद आप चले जाएंगे सेकेंड क्वार्टरली में। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों आप देखें कि सितंबर से 20 नवंबर तक, इधर आपका हो सकता है दीपावली वगैरह भी पड़ेगा, तो सितंबर से 20 नवंबर तक इसमें बच्चों आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका चैप्टर इंक्लूड होगा। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, तो ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मॉड, ये आपको पढ़ना है। कुछ शायद फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन वगैरह भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ये 3 चैप्टर हैवी चैप्टर हैं और अच्छे मार्क्स के भी आते हैं, स्कोरिंग है, तो इनको हम लोग पढ़ेंगे और चले जाएंगे हाफ अर्ली में। तो इतना आपको क्लियर हो गया। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फर्स्ट क्वार्टरली में चले जाएंगे। ये आपके पहले मंथ में पढ़ाए जाएंगे, अप्रैल से मई के बीच में। फिर जुलाई से सितंबर के बीच में ट्रायंगल और सर्कल पढ़ाया जाएगा, हम लोग चले जाएंगे सेकेंड क्वार्टरली में। फिर सितंबर से नवंबर के बीच में आपको पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर हम चले जाएंगे हाफ अर्ली में। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप समझ लें आपका कोई भी विंटर वेकेशन नहीं होना है, वो आप भूल जाइए। आपके क्लासेस परमानेंट चलने हैं, प्रॉपर चलने हैं। जो सेकेंडरी के बच्चे होते हैं उनके लिए विंटर वेकेशन नहीं है। ओके बच्चों, तो आपको फरवरी तक पढ़ना है कंस्ट्रक्शन, छोटा सा चैप्टर पड़ेगा। मेंसुरेशन बड़ा चैप्टर पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी छोटा सा चैप्टर है, और प्रोबेबिलिटी ये भी छोटा सा चैप्टर है। तो इसमें आपको मेंसुरेशन जो है समझिए पूरी बुक है, काफी कुछ इसमें पढ़ना है। क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ठीक है। फिर उनको मिक्स करके जो सॉलिड बनते हैं उनका सब कुछ एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब लोग निकालना सीखेंगे। मजेदार है, बहुत आसान मैथमेटिक है, टोटल कैलकुलेटिव है। अगर आप ट्रायंगल और सर्कल चैप्टर को 1 मिनट के लिए छोड़ें तो फिर टोटल कैलकुलेटिव है, बहुत ही मजेदार है। तो कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट और प्रोबेबिलिटी, इतना हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। और इसके बाद हम लोग चले जाएंगे प्री बोर्ड में। फरवरी में ही आपके प्री बोर्ड होने हैं, और जनरली फरवरी में ही आपका एग्जाम भी शुरू हो जाता है सीबीएसई का, तो उसके पहले आपके प्री बोर्ड होने हैं। प्री बोर्ड के पहले आपका कोर्स कंप्लीट होके, और ये जो मार्क्स आपके आएंगे क्वार्टरली में और हाफ अर्ली में, ये भेज दिए जाते हैं बोर्ड्स को, और इनके बेसिस पे फिर आपको कुछ भारांक मिलता है, मतलब कुछ ग्रेस अंक आपको और दिए जाते हैं, वेटेज मार्क्स दिए जाते हैं। तो हम लोग ये पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर प्री बोर्ड और मार्च में आपका बोर्ड। तो ये बच्चों आपका मैथ्स का सिलेबस था। तो आपको मेहनत से पढ़ाई करनी है, और टाइम टू टाइम आपको डिफरेंट टाइप के वीडियोस भी मिलेंगे। और आप अपने इस चैनल पे जो वीडियोस देखेंगे उस पर कमेंट जरूर करें। कमेंट करके आप बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जो आप कमेंट करेंगे उसको एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और जो चैप्टर, जो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आएंगे उसके अच्छे अच्छे वीडियोस भी आपके लिए डाले जाएंगे। बाकी आप लोगों से फिर मेरी यही अपील है कि आप लोग परमानेंट क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दीजिए। अभी कुछ बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, बहुत ही खराब बात है। उनके पेरेंट्स भी इस चीज़ को ध्यान दें और अपने बच्चों को परमानेंट स्कूल भेजना शुरू करें, क्योंकि आपके क्लासेस 2 अप्रैल से परमानेंटली फुल फ्लेज स्टार्ट होने हैं। ओके बच्चों, तो बस इतना ही सही आपका सेशन था। कल हम लोग बात करेंगे कि साइंस में आपका किस तरीके से अर्ली डिवीजन रहेगा और हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैथ्स में आप समझ गए होंगे, इसका चाहें तो आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर के सेव करके रख सकते हैं वीडियोज में कि आपको क्या क्या इसमें साल भर में पढ़ना है। तो बच्चों, आप और हम फिर मिलेंगे कल और बात करेंगे कि साइंस में हमारा आपका क्या अर्ली डिवीजन रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।